नाउ चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग कर रहे थे कि हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। उसमें हम लोग ने कर रहे थे थर्ड रीडिंग पे, और थर्ड रीडिंग पे हम लोग ने थोड़ा सा जॉइंट सिटिंग ऑल्दो डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल थर्ड रीडिंग में ये था कि अगर प्रॉपर प्रोसीजर हुआ, मतलब फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, उसके बाद जब थर्ड रीडिंग पर आए, वो जो बिल होता है उसका फाइनलाइज होता है कि वो बिल पास होगा कि नहीं। अगर पास हो गया, मतलब 50% ने इन फेवर वोट करा, तो बिल पास हो जाएगा और नेक्स्ट हाउस के पास चला जाएगा, जहाँ पे सेम प्रोसीजर होगा पूरा, ठीक है। और अगर उसने पास कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं करा तो वो वापस भेजेगा कुछ सजेशंस के साथ। अब अगर जो दूसरा हाउस है उसने, पहला हाउस है, उसने उन सजेशंस को नहीं माना, ओके, और याला हाउस पास भी नहीं कर रहा है, तो एक सिचुएशन डेडलॉक की अराइज हो जाती है। A situation of deadlock arises if a bill is returned by the other house with some suggestions, but the house where it originated does not accept those suggestions। मतलब जो बिल तो रिटर्न कर दिया गया है दूसरे हाउस ने, पर जो सजेशंस दिए हैं वो वाला हाउस नहीं मान रहा है जहाँ पे ये बिल ओरिजिनेट हुआ था। तो द प्रेजिडेंट देन समन्स अ जॉइंट सिटिंग। तब प्रेजिडेंट एक जॉइंट सिटिंग को सम्मन करता है ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सच अ जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, और इसको प्रिसाइड करता है स्पीकर। द डिसीजन एट द जॉइंट सिटिंग इज टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। और वो डिसीजन जॉइंट मीटिंग का माना जाता है जो मेजॉरिटी ने लिया हो ऑफ द टोटल मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोट डालने हैं, उनका मेजॉरिटी देखी जाती है और तब डिसीजन लिया जाता है, ओके। वंस बोथ द हाउसेस पासिस द बिल, इट इज सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर अप्रूवल। और जब दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास कर देते हैं बिल को, तब वो बिल प्रेजिडेंट को भेज दिया जाता है फॉर अप्रूवल। द प्रेजिडेंट में ऑल्सो सजेस्ट सम चेंजेस एंड सेंड द बिल बैक। और प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है कि वो सजेशंस को सजेस्ट करे और फिर से बिल वापस भेज दे अगर उसको लगता है कि उसमें कुछ सजेशंस करे जा सकते हैं। हाउएवर द पार्लियामेंट में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, पर पार्लियामेंट may or may not accept these changes and send the bill back to the president. In such a case, the president has to sign the bill. After this, the bill becomes a law. अब प्रेसिडेंट सजेशंस तो दे सकता है हाउसेस को और वापस बिल भेज सकता है, पर पार्लियामेंट के पास भी ये राइट है कि वो या तो मानेंगी इन सजेशंस को या तो नहीं मानेंगी इन सजेशंस को। और अगर इन्होंने बिना माने सजेशंस को वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास साइन कराने को, तो प्रेसिडेंट को ये बिल साइन करना पड़ेगा और वो लॉ बन जाएगा, ओके। एंड चिल्ड्रन, here is one question for your worksheet. I will not write in the worksheet. मैं सिर्फ इधर ही बोल रही हूँ. You have to write in the worksheet that who is the present president of India. Okay? कौन है इस टाइम पे president of India? I hope that you all know the answer, but still. Now we will do procedure for a money bill. सो चिल्ड्रन, अभी तक हम लोग ने सिर्फ करा था कि एक बिल लॉ कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रोसीजर मनी बिल का, क्योंकि मनी बिल का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, ओके। अब ये नहीं सोचना दैट ये तो हमने प्रोसीजर करा था मनी बिल का, नो, वी हैड नॉट डन द प्रोसीजर फॉर द मनी बिल। हम लोग ने करा था कि एक बिल लॉ कैसे बनता है, हमने उसका प्रोसीजर करा था, ठीक है। अब हम करेंगे मनी बिल का प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि मनी बिल का प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द प्रोसीजर फॉर अ मनी बिल इज़ अ लिटिल डिफरेंट। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। अनलाइक अदर बिल्स, द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट विद इन 14 days फ्रॉम द डे इट रिसीव्स द बिल। बाकी बिल्स में ऐसा नहीं है, पर मनी बिल में ये है कि
14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को रिटर्न करना है ये बिल फ्रॉम द डे इट रिसीव्स इट. इफ़ द मनी बिल इज़ नॉट रिटर्न्ड बाय द राज्यसभा विद इन 14 days, अगर ये मनी बिल रिटर्न नहीं करा गया राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को 14 दिन के स्पैन के अंदर अंदर, इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड बाय द अदर हाउस. इट इज़ डीम्ड मतलब ये पास कर दिया जाएगा. ठीक है. अगेन इफ़ द राज्यसभा सजेस्ट चेंजेस इन द बिल, अब अगर ये तो हुआ कि अगर वो नहीं भेजती है या रिटर्न करती है तो वो पास कर दिया जाएगा. पर अगर राज्यसभा कुछ चेंजेस सजेस्ट करती है मनी बिल में तो वो बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के कि वो एक्सेप्ट करें. मतलब वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं राज्यसभा के सजेशंस. द लोकसभा दस हैज़ एन अपर हैंड इन केस ऑफ अ मनी बिल. तो लोकसभा के पास एक अपर हैंड है मनी बिल के उस पर. देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ मनी बिल. और कोई भी प्रोविज़न नहीं है जॉइंट सिटिंग का. नो प्रोविज़न फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल्स. तो हम देख रहे हैं मनी बिल में किसको एडवांटेज है, यहाँ पे लिख लो. ओके, लोकसभा, कि आप कंफ्यूज ना हो कि कब लोकसभा को एडवांटेज है कब राज्यसभा को एडवांटेज है. तो आपको पता रहेगा कि मनी बिल में लोकसभा को एडवांटेज है. कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है. अब हम लोग प्रोसीजर कर चुके हैं मनी बिल का. अब देखते हैं ऑर्डिनरी बिल क्या होता है. ऑर्डिनरी बिल्स आर ड्राफ्ट प्रपोजल्स फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. बेसिकली सिर्फ एक ही लाइन का था कि ऑर्डिनरी बिल्स सिर्फ ड्राफ्ट प्रपोजल हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स डील विद द अमेंडमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट्स मतलब जो चेंजेस लाने होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में या मॉडिफिकेशंस लाने होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स उसमें डील करते हैं. दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो. ओके. So we will do till here only and start with financial control over the government's income in the next video. Children, if you have any doubt, I am asking again and again. अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो. ओके.